हम सभी अपने भीतर यादें लेकर चलते हैं। अगर मैं 2 और 2 कहूं तो आपने यही सीखा है कि 2 और 2 4 होते हैं। मगर 2 और 2 4 होते हैं, ये सिखाते समय अगर आपके शिक्षक ने आपको मारा था, वो भी आपको तुरंत याद आ जाएगा। और जब भी आपसे कोई पूछेगा कि 2 और 2 क्या होता है, तो आप याद करेंगे कि आपको शिक्षक ने मारा था। ये हमारी भावनात्मक स्मृति बन जाती है। आप ये देखना पसंद करेंगे कि किस तरह से भावनात्मक स्तर पर बनी छापों को आगे लेकर न चला जाए। मैंने जब कुछ सीखा है, जैसे गाड़ी चलाना, ये हमारी ज्ञान संबंधी स्मृति है। ये मेरे अवचेतन मन में गहरा हो जाता है। लेकिन यदि मेरी ड्राइविंग के पहले दिन ही कोई दुर्घटना हो जाती है, तो ये एक भावनात्मक स्मृति के रूप में हमारे भीतर घर कर जाएगी। और इसके बाद मैं गाड़ी चलाने से हमेशा डरूंगा, जब तक कि मैं अपने मन और हृदय से इस भावनात्मक स्मृति को हटा न दूं। मगर कई बार ऐसी परिस्थितियां भी होती हैं जहां हम कुछ खास तरह के एहसासों की ओर खींचे चले जाते हैं। ये सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी। मान लीजिए आप अपनी गर्लफ्रेंड या किसी बॉयफ्रेंड से पहली बार मिलते हैं या पहली बार अपने प्यार का इजहार करते हैं। वो स्थान यादगार होगा, जुहू या चांदनी चौक में। मान लीजिए फिर वो संबंध खत्म हो जाता है, तो जब भी आप चांदनी चौक या जुहू जाएंगे तो आपके दिमाग पर क्या असर होगा? दर्द। तो हम चीजों को, जगहों को, समय को, साथियों की घनिष्ठता को, परिस्थितियों को साथ लेकर चलते हैं। इन सभी के या तो सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव होते हैं। एक पारिवारिक वातावरण में ज्यादातर चीजें नियंत्रण में होती हैं। जहां एकता होती है वहां घनिष्ठता होगी ही, और साथ मिलकर हम एक दूसरे के विचारों को मजबूत बनाते हैं, जिससे एक परिवार साथ बढ़ सके। ऐसा एक अनुकूल वातावरण पैदा करते हैं। आप चाहें या न चाहें, आप उन एहसासों को साथ लेकर ही चलेंगे। आप उन्हें आकर्षित करेंगे ही। ये सफेद कमीज पहनकर एक कोयले की खान में जाने जैसा है। इसमें से बिना काले धब्बे लिए बाहर निकलना मुश्किल है। उदाहरण के तौर पर अगर आप अस्पताल में अपने किसी प्रियजन से मिलने जाते हैं, तो जब आप बाहर निकलते हैं, दुखी हो जाते हैं, आप उदासी का अनुभव करते हैं। आप एक धार्मिक स्थल पर जाते हैं और आप श्रद्धापूर्ण भाव से बाहर निकलते हैं। लेकिन यदि आपको धार्मिक स्थल पर ले जाने के लिए जबरदस्ती की जाती है और यदि आप नास्तिक हों, तो यह आपके लिए एक सजा जैसा होगा। प्रत्येक वातावरण का हमारे ऊपर किसी न किसी तरह का प्रभाव होता है। तो पुरानी छापों को हमारे हित के लिए उपयोग किया जा सकता है, या फिर वो सही निर्णय लेने में हमारे रास्ते की रुकावट बन सकते हैं। सबसे अच्छा होगा कि हम अपनी पुरानी छापों के परे चले जाएं। हर बार हम अपने आसपास एक नया ताजा वातावरण पैदा करें। इसी तरह स्मृति, याद करना या घटनाओं की छापें, ये सब पीड़ादायी हैं। यदि मुझे भावनात्मक स्मृति से छुटकारा मिल जाए, तो मुझे अपने ज्ञान की स्मृति को बचाकर रखने में अधिक ऊर्जा मिलेगी, जो वास्तव में मेरे दैनिक जीवन में सहायक होगी। तो ये बेहतर होगा कि जितना जल्दी हो सके हम इस भावनात्मक बोझ से छुटकारा पालें। हार्टफुलनेस ध्यान पद्धति में कई प्रक्रियाएं हैं। हम लोगों को उनके भावनात्मक बोझ से छुटकारा पाने में सहायता करते हैं। इसके लिए एक खास प्रक्रिया है जो अभ्यास करने में बहुत आसान है, और कुछ ही दिनों के प्रशिक्षण से आप इस सिस्टम की सफाई कर सकते हैं। फिर जीवन सरल और उत्तम बन जाएगा। नमस्ते जी, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हार्टफुलनेस की इस श्रृंखला यौगिक मनोविज्ञान में। और आज की सुबह मैं रामकिशोर दुबे, सुहागपुर, मध्य प्रदेश से पुनः आपके बीच उपस्थित हूँ। हमारी आज की चर्चा का विषय है क्लेश। क्लेश यानी मानसिक कष्ट, मानसिक पीड़ा। हम में से कोई भी क्लेश नहीं चाहता। हम सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में
कोई कष्ट या पीड़ा ना आए। ये कैसे हो सकता है? यौगिक मनोविज्ञान इस बारे में क्या कहता है? आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये क्लेश हैं क्या। क्लेश ऐसी नकारात्मक मानसिक स्थितियां हैं जो आगे चलकर और अधिक पीड़ा को और अधिक कष्टों को जन्म देती हैं। महर्षि पतंजलि ने इनका वर्णन करते हुए, इनका वर्गीकरण करते हुए लिखा है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशाः, क्लेशाः। अर्थात मूल रूप से मनुष्य के जीवन में 5 क्लेश हैं। पहली है अविद्या। अविद्या यानी अज्ञान, चीजों का सही ज्ञान ना होना या मेरी असली समझ पर एक पर्दा पड़ा होना। ये जो अविद्या या पहला क्लेश है, ये बाकी सारे क्लेशों का मूल कारण है। इसी से बाकी क्लेश पैदा होते हैं। दूसरा है अस्मिता। अस्मिता अर्थात मेरापन, कुछ ईगो जैसा है ये। इसमें हम अपनी पहचान को अपने असली स्वरूप के बजाय बाहरी चीजों से जोड़ लेते हैं। हम नाशवान और बदलने वाली चीजों से अपनी पहचान करने लगते हैं। मैं बहुत विद्वान हूं, या मैं बहुत खूबसूरत हूं, या मैं बहुत शक्तिशाली हूं, बड़े बड़े लोगों तक मेरी पहुंच है। सही है, ठीक है, लेकिन जब हम इसमें उलझ जाते हैं तो ये अहंकार बन जाता है और कहीं ना कहीं हमारी परेशानियों का कारण बनता है। ये अस्मिता है। उसके बाद है राग और द्वेष। राग यानी लगाव या पसंद, और द्वेष यानी नापसंद। पसंद और नापसंद भी बहुत सारी परेशानियों के कारण बनते हैं। और अंतिम है अभिनिवेश। अभिनिवेश का मतलब है जीने का मोह और मृत्यु से भय। ये सभी प्राणियों के अंदर होता है। तो इन 5 चीजों को महर्षि पतंजलि ने क्लेश इसलिए कहा है क्योंकि ये स्वयं तो नकारात्मक स्थितियां हैं ही, इनके कारण और भी बहुत सारी जटिलताएं, बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। आइए देखते हैं कि कैसे होता है। एक उदाहरण से हम शुरुआत करते हैं। पसंद और नापसंद का उदाहरण लेते हैं। हम सबको जीवन में कुछ चीजें बहुत पसंद होती हैं और कुछ नापसंद होती हैं। जो पसंद होती हैं उनकी तरफ हम आकर्षित होते हुए चले जाते हैं, और जो नापसंद होती हैं उनसे हम दूर भागना चाहते हैं। जैसे एक विद्यार्थी के तौर पर मान लीजिए कि मुझे फिल्में देखना बहुत पसंद है, वहीं मुझे पुस्तकें पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अब एक विद्यार्थी के तौर पर मेरे जीवन में क्या होगा? मैं एक बार फिल्म देखूंगा, मुझे मजा आएगा, आनंद आएगा। मैं दूसरी बार फिल्म देखना चाहूंगा, तीसरी बार फिल्म देखना चाहूंगा। नई नई फिल्में और नई फिल्में और अच्छी फिल्में। अच्छी बात है, फिल्म देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब मैं रोज फिल्म देखता हूं तो क्या होता है, मैं उन फिल्म के दृश्यों से भावनात्मक रूप से प्रभावित होने लगता हूं। अब वे दृश्य हमेशा मेरे मन में उमड़ने लगते हैं। मैं भी फिल्म में दिखाई गई आकर्षक वस्तुओं को, आकर्षक स्थितियों को अपने जीवन में पाना चाहता हूं। जब मैं पढ़ने बैठता हूं या कोई और काम करता हूं तो बार बार देखी गई फिल्मों के वो दृश्य मेरे दिमाग में हमेशा तैरते रहते हैं। और तो और स्थिति और गड़बड़ होती है। अब मैं अपनी क्लास को बंक करके, अपने पीरियड को छोड़ के फिल्म देखने के लिए जाने लगता हूं। जो व्यक्ति मुझे इसमें मदद करता है वो मुझे अच्छा लगने लगता है। अगर कोई मेरे माता पिता से शिकायत कर दे तो उसकी खैर नहीं। तो इस तरह फिल्म के प्रति राग ने मेरी स्थिति कहां से कहां ला दी। इसी तरह मान लीजिए कि मुझे पढ़ने से द्वेष है, मुझे पुस्तक पढ़ना अच्छा नहीं लगता। कुछ ऐसा कारण नहीं है, बस मैंने
अंदर से एक बार उसके लिए द्वेष या ऐसा मान लिया कि ये ठीक नहीं है, अब मैं पुस्तक पढ़ना ही नहीं चाहूंगा। भले ही उसको पढ़ने के बाद बहुत मजा आने वाला है, लेकिन चूंकि मैंने सोच लिया कि मुझे नहीं पढ़ना है तो मैं उसे नहीं पढ़ूंगा। मैंने कुछ लोगों को देखा है जो कहते हैं कि मुझे कोई भी एक चीज, जैसे कि मान लीजिए समोसा, मुझे समोसा बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं उनसे कहता हूं भाई ये खा के तो देखो। नहीं नहीं, मुझे पसंद है ही नहीं। हो सकता है कि खाने पर वो अच्छा लगे। तो द्वेष जब हम किसी चीज से करने लगते हैं तो हम उससे दूर होने लगते हैं। अगर विद्यार्थी के तौर पर मैंने पुस्तकों से द्वेष कर लिया तो मेरा क्या भविष्य होने वाला है? तो राग और द्वेष ये वे चीजें हैं जो मेरे अंदर छापें इकट्ठा करती हैं। ये छापें इकट्ठी होती जाती हैं, लगातार बढ़ती जाती हैं और मजबूत और कठोर होती जाती हैं, और इन्हीं को यौगिक मनोविज्ञान में संस्कार कहा जाता है। फिर ये इकट्ठा हुई छापें, दृढ़ हुई छापें मेरे जीवन को संचालित करने लगती हैं। मेरा जीवन उन्हीं के हिसाब से संचालित होने लगता है। हम कुछ दूसरे क्लेशों का उदाहरण भी ले सकते हैं, जैसे अभिनिवेश यानी मृत्यु का भय। सभी प्राणियों के अंदर होता है, लेकिन ये असामान्य हो जाए, ज्यादा हो जाए तो हम हर चीज से डरने लगते हैं। कुछ लोग अंधेरे में जाने से डरते हैं, कुछ लोग ऊंचाई से डरते हैं, कुछ लोग पानी से डरते हैं, और अभी इस पेंडेमिक के समय में कुछ लोग बीमार होने से बहुत ज्यादा डर जाते हैं, कहीं मैं बीमार ना हो जाऊं। तो इन सब भय के पीछे क्या है? इन सब भय के पीछे मूल कारण है अभिनिवेश। इसी तरह हम देख सकते हैं कि हमारी अस्मिता यानी अहम, ये भी हमें बहुत परेशान करता है। मेरे मित्र श्रीमान का के घर पार्टी हो गई और उन्होंने मुझे बुलाया नहीं। अब मेरा दिमाग खराब है, उन्होंने मुझे क्यों नहीं बुलाया? वो मुझे कैसे इग्नोर कर सकते? भाई होगा कोई कारण, उनकी अपनी परिस्थितियां होंगी, या हो सकता है भूल गई हूं, लेकिन मैं इस पर ध्यान नहीं देता। मुझे क्यों इग्नोर किया? ये मेरी अस्मिता मुझे परेशान करती है, और फिर मैं उनसे अपने संबंध खराब कर लेता हूं। तो इन सभी क्लेशों के पीछे, जैसा कि हमने अभी चर्चा की थी, इसका मूल कारण है अविद्या। अविद्या यानी सही ज्ञान पर पर्दा पड़ा होना। मुझे सही ज्ञान नहीं है, मेरी सही समझ पर पर्दा पड़ा हुआ है, वो आगे जाकर इन सभी समस्याओं को जन्म दे रही है। लेकिन ये क्लेश यहीं नहीं रुक जाते। महर्षि पतंजलि लिखते हैं, क्लेश मूलः कर्माशयो, क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीयः। अर्थात इन क्लेशों के कारण कर्माशय बनता है, जिसे हम संस्कारों का समूह कह सकते हैं, और ये संस्कार हमें जीवन में कभी ना कभी इनका प्रकटीकरण होता ही है, और इसके कारण हमें अच्छे और बुरे परिणामों का सामना करना ही पड़ता है। महर्षि पतंजलि का कहना तो यहाँ तक है कि अगर इन संस्कारों का प्रभाव इस जीवन में प्रकट न हुआ तो वो अगले जीवनों तक हमें प्रभावित करता है। पता नहीं हम में से कितने लोग अगले जीवन में विश्वास करते हैं, लेकिन ये तो आप सबने देखा होगा कि जब हमारी पसंद और नापसंद ज्यादा बढ़ जाती है, उससे मन पर जो छापें इकट्ठी होती हैं, या हमारे ईगो के कारण मन पर जो छापें इकट्ठी होती हैं, वो इसी जीवन में हमारे लिए अनेक समस्याओं का कारण बन जाती है। तो फिर इन क्लेशों का निवारण क्या है? इस सब समस्या का हल क्या है? इस पर बहुत सारे मनोवैज्ञानिक, बहुत सारे आध्यात्मिक गुरु, बहुत सारे मनोचिकित्सक सदा से ही विचार करते रहे हैं, और क्यों ना करें, क्योंकि इसी के द्वारा इन क्लेशों का निवारण ही तो हम सबके जीवन का उद्देश्य है। तो आइए हम इसको व्यवहारिक तौर पर करके देखते हैं कि ये कैसे हो सकता है।
हम इस पर चर्चा ध्यान के बाद जारी रखेंगे। अभी ध्यान का समय है। क्योंकि हार्टफुलनेस का ये मानना है कि इन क्लेशों को सफाई की पद्धति से इनके मूल कारण को साफ किया जा सकता है, तो हम आज सफाई के साथ ध्यान शुरू करेंगे। और इस ध्यान सत्र के बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे, इस विषय पे चर्चा करेंगे कि आखिर ये सफाई की पद्धति कैसे काम करती है। तो आइए शुरू करते हैं। कृपया आराम से बैठ जाइए। अपनी आंखें बहुत ही हल्के से कोमलता के साथ बंद कर लीजिए। पहले हम हार्टफुलनेस की क्लीनिंग या सफाई कुछ क्षणों के लिए करेंगे और फिर हम ध्यान शुरू करेंगे। पीछे पीठ की तरफ अपना ध्यान ले जाइए। महसूस कीजिए कि मन पर पड़ी सभी छापें, सभी अशुद्धियां पीठ की ओर से धुआं बनकर बाहर निकल रही हैं। मैं दोहराता हूं, हमें सोचना है कि मन पर पड़ी सभी छापें और सभी अशुद्धियां पीठ की तरफ से बाहर जा रही हैं। ये अशुद्धियां धुआं और भाप बनकर बाहर जा रही हैं। सोचें कि अब और तेजी से ये प्रक्रिया हो रही है। कोई दृश्य या विचार मन में उभरे तो उसे निकल जाने दीजिए। वो जा रहा है धुआं बनकर पीछे की ओर से। अब सोचें कि सामने की ओर से एक दिव्य प्रवाह, एक डिवाइन करंट आ रहा है और सामने की ओर से ये दिव्य प्रवाह मेरे अंदर प्रवेश कर रहा है।
महसूस करें कि ये दिव्य प्रवाह बाकी बची अशुद्धियों को भी पीठ की ओर से निकालने में मदद कर रहा है। सोचें कि सभी अशुद्धियां जा चुकी हैं और मैं पूरी तरह शुद्ध हो गया हूं। मेरा पूरा तंत्र, पूरी संरचना सामने से आ रही दिव्य कृपा से भर गई है और मैं पूरी तरह शुद्ध और निर्मल अवस्था में पहुंच गया हूं। इसी निर्मल अवस्था में आइए अपने हृदय से जुड़ते हैं। अपने हृदय पर अपना ध्यान लाइए। सोचिए कि दिव्य प्रकाश का स्रोत मेरे हृदय में पहले से ही मौजूद है और यह मुझे अंदर की ओर आकर्षित कर रहा है। इसी भाव के साथ स्वयं में तल्लीन हो जाइए।
कृपया ध्यान समाप्त कीजिए। कुछ क्षणों के लिए अपनी दशा पर मनन कीजिए। ध्यान के इस अभ्यास के बाद आप अपने अंदर कैसा महसूस कर रहे हैं? अपने अंदर की इस शांति को, इस स्थिरता को और दृढ़ होने दीजिए। अब बहुत ही हल्के से अपनी आंखें खोलते हुए आप वर्तमान में आ सकते हैं। ध्यान के दौरान आपको जो अनुभव हुए या अभी आप जो महसूस कर रहे हैं, उसे आप एक डायरी में नोट कर सकते हैं। साथ ही स्वयं को ये सुझाव दीजिए कि यह ध्यान की दशा, यह ध्यानमय अवस्था पूरे दिन बनी रहेगी और मैं जहाँ भी जाऊँगा या जाऊँगी, ये अवस्था मेरे माध्यम से चारों ओर फैलेगी। अभी ध्यान के पहले हम चर्चा कर रहे थे कि क्लेश क्या है और किस तरह से इन क्लेशों का निवारण किया जा सकता है। हमने ये बात शुरू की थी कि अनेक मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक इन क्लेशों के समाधान के लिए प्रयत्न करते रहे हैं। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने इसके लिए विधियां निकाली। कार्ल जुंग द्वारा तैयार की गई विधि सक्रिय कल्पना के बारे में हम पहले किसी सत्र में चर्चा कर चुके हैं। इसी तरह एक और प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुए फ्रायड। उन्होंने मनोविश्लेषण पद्धति लेकर आए। उस पद्धति में मन का विश्लेषण किया जाता है, यानी उनका ये मानना है कि हम जो भी व्यवहार कर रहे हैं उसके मूल में मन के अंदर दबी हुई कुछ इच्छाएं, कुछ दमित इच्छाएं हैं। अगर उनको निकाल कर सतह पर ले आया जाए तो हमारे असामान्य व्यवहार को सामान्य किया जा सकता है। इन्हीं वैज्ञानिक तकनीकों पर आधारित कुछ हमारे आध्यात्मिक गुरु और योग गुरु भी हमें इन क्लेशों से बचने के व्यवहारिक मार्ग बताते हैं। ऐसी ही एक पद्धति है जिसे कुछ आध्यात्मिक मार्गदर्शक हमें बताते हैं, वह प्रतिप्रसव के नाम से जानी जाती है। पतंजलि जी ने भी अपने योग सूत्र में लिखा है, ते प्रतिप्रसव हेयाः सूक्ष्मः, अर्थात प्रतिप्रसव के द्वारा ये क्लेश सूक्ष्म हो जाते हैं और इनके प्रभाव को कम किया जा सकता है। ये प्रतिप्रसव क्या है? प्रतिप्रसव का अर्थ है कि कोई भी छाप या कोई भी संस्कार जिस घटना या जिस अनुभव के कारण बना था, उसे फिर से दोहराकर उस अनुभव से दोबारा गुजर कर उसके प्रभाव को कम कर दिया जाए। इसको करने का तरीका कुछ इस तरह से है कि लोगों को उन अनुभवों से दोबारा गुजारा जाता है जिनके कारण उनके अंदर कोई छाप या गांठ बनकर तैयार हुई थी।
मान लीजिए कि कोई व्यक्ति सांप से डरता है, तो उसका फिर से सांप से सामना करवाया जाता है, लेकिन इस बार इस सावधानी के साथ कि ये अनुभव करते समय वो केवल साक्षी भाव से उस घटना को होने दे, उससे प्रभावित ना हो। जब वो घटना दोबारा वो अनुभव सामने आए तो कोई प्रतिक्रिया ना करे। अगर बिना प्रतिक्रिया करे साक्षी भाव से उस अनुभव से दोबारा गुजरा जाए तो उसका असर कम हो जाता है। लेकिन इस पद्धति की जो लिमिटेशंस हैं, जो सीमाएं हैं, वो ये है कि एक तो जब व्यक्ति दोबारा उसी अनुभव से गुजरता है तो वो सामान्य तौर पर फिर से प्रतिक्रिया करने लगता है, उससे प्रभावित होने लगता है। इससे पुरानी छाप खत्म होने के बजाय नई छाप बनकर तैयार हो जाती है। दूसरा, चूंकि बहुत सारे अनुभव हैं, बहुत सारे अनुभवों की छापें हमारे अंदर बनी हुई हैं, उन सबको खत्म करने में, एक एक करके उन अनुभवों से गुजरने में लंबा समय लगता है। इन सब की अपेक्षा हार्टफुलनेस की पद्धति बहुत ही सीधा और सरल मार्ग प्रस्तुत करती है। यहाँ हम क्लीनिंग या शुद्धिकरण का अभ्यास करते हैं। इसमें हम ये बिल्कुल भी नहीं देखते कि पहले हम किस अनुभव से गुजरे थे जिसके कारण ये छाप बनी, कौन कौन से वो घटनाएं थी जिनके कारण मेरे मन में ये छाप और संस्कार इकट्ठे हुए। जिस तरह हम नहाते समय बस साबुन लगाते हैं और ऊपर से पानी डाल देते हैं, ये नहीं देखते कि ये मैल हमारे शरीर में कैसे इकट्ठा हुआ था। वो पानी के साथ अपने आप वो अशुद्धियां बह जाती हैं। उसी प्रकार हार्टफुलनेस की सफाई की पद्धति में हम बिना इस बात पर ध्यान दिए कि छापें कैसे इकट्ठी हुई, संस्कार कैसे इकट्ठे हुए, केवल मानसिक रूप से उन्हें निकल जाने देते हैं, धुआं बनकर, भाप बनकर पीछे की ओर से। क्या इन क्लेशों को, इन सांसारिक परेशानियों को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है? बहुत सारे जिज्ञासु इस प्रश्न के साथ आते हैं और सभी के मन में ये प्रश्न रहता है कि क्या आध्यात्मिक अभ्यासों से कष्ट, परेशानियां दूर हो सकती हैं? इस प्रश्न का उत्तर केवल एक शब्द में नहीं दिया जा सकता। इस प्रक्रिया को हमें समझना होगा। सारे कष्ट और परेशानियों की जड़ में हैं ये मूल 5 क्लेश जिनकी हम अभी चर्चा कर रहे थे: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। इन्हीं 5 क्लेशों के कारण मन पर छापें पड़ती हैं, छापों से संस्कार बनते हैं, संस्कारों के कारण हमें तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इन्हीं संस्कारों के कारण नए क्लेश भी तैयार हो जाते हैं। तो हार्टफुलनेस की सफाई पद्धति करती क्या है? छापों को हटाती है और ये जो मूल क्लेश हैं, इन क्लेशों को लगातार कम करती जाती है। ये सूक्ष्म होते जाते हैं। जब ये सूक्ष्म होते जाते हैं तो इनका बाह्य प्रकटीकरण भी अपने आप कम होने लगता है। जीवन में कुछ कष्ट हमेशा ही बचे रहते हैं। क्यों? क्योंकि यह भौतिक जीवन द्वंद्वों से मिलकर बना है। अगर कष्ट पूरी तरह खत्म हो जाएंगे तो उनके साथ सुख भी पूरी तरह खत्म हो जाएंगे और इस तरह हमारा अस्तित्व ही संकट में पड़ जाएगा। तो सफाई के अभ्यास से कष्टों का जो मूल कारण है, जो क्लेश है, वो क्षीण होते हैं। आप इसे करके देखिए। अगर आप इस अनुभव को और गहराई से करना चाहते हैं तो हार्टफुलनेस ये प्रस्तावित करता है कि आप किसी ट्रेनर के साथ ध्यान कीजिए। जब आप किसी हार्टफुलनेस ट्रेनर के साथ ध्यान करते हैं उस समय आपको हृदय पर ध्यान करना है, लेकिन ट्रेनर की तरफ से आपके तंत्र की सफाई की जाती है। ये बहुत गहरी और प्रभावी होती है। आप अवश्य इसका अनुभव करके देखिए। तो क्लेशों के इस विषय पर हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही।
सभी इस पद्धति को, जो कि प्रायोगिक है, करके देखें और स्वयं एक वैज्ञानिक की तरह अपने निष्कर्ष निकालें। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।